Share a time when a mistake or a setback taught you an important lesson. अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त बताओ जब किसी गलती या फेलियर ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया. हाउ डिड दैट एक्सपीरियंस चेंज योर अप्रोच टू चैलेंजेस इन द फ्यूचर? उस एक्सपीरियंस के बाद फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने का तुम्हारा तरीका कैसे बदला? डिस्कस इन क्लास. क्लास में इस पर चर्चा करो. This story teaches us that true bravery lies in achieving goals without taking careless risk for thrills. ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ब्रेवरी का मतलब सिर्फ थ्रिल के लिए केयरलेस रिस्क लेना नहीं होता, बल्कि समझदारी से अपने गोल्स अचीव करना होता है. Let's read the story and enjoy its message. चलो कहानी पढ़ते हैं और इसका मैसेज समझते हैं. Aiden's new cycle was not just a tool, but a symbol of freedom and possibility. Aiden की नई साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि आज़ादी और नए मौकों का सिंबल थी. It inspired him to take risks, mistaking carelessness for bravery. इसने उसे रिस्क लेने के लिए इंस्पायर किया, जहां उसने केयरलेसनेस को ब्रेवरी समझ लिया. This was a misconception his family and friends feared. ये गलत सोच थी जिससे उसके फैमिली और फ्रेंड्स डरते थे. Aiden lived in a small town named Delta. Aiden डेल्टा नाम के एक छोटे से टाउन में रहता था. He was known for his exceptional bicycle skills. वो अपनी जबरदस्त साइकिलिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था. At just 14, Aiden was a state cycling champion. सिर्फ 14 साल की उम्र में Aiden स्टेट साइकिलिंग चैंपियन बन चुका था. He was preparing for the nationals. वो नेशनल्स के लिए तैयारी कर रहा था. His dreams were bigger than his small टाउन. उसके सपने उसके छोटे टाउन से काफी बड़े थे. His parents, despite their modest means, recognized his passion and potential. उसके पेरेंट्स लिमिटेड इनकम के बावजूद उसके पैशन और पोटेंशियल को समझते थे. They gifted him an expensive racing cycle from their savings. उन्होंने अपनी सेविंग से उसे एक महंगी रेसिंग साइकिल गिफ्ट की. One afternoon, while riding the school bus, Aiden spotted a low-hanging branch. एक दोपहर स्कूल बस में जाते हुए Aiden ने एक नीचे झुकी हुई ब्रांच देखी. Hey Aiden, think you can grab some leaves off that tree? एक फ्रेंड ने मजाक में कहा. Just watch me do it. बस देखो मैं करके दिखाता हूँ. From the front of the bus, the driver shouted, "Keep your hands inside the bus." बस के ड्राइवर ने आगे से चिल्लाकर कहा, अपने हाथ बस के अंदर रखो. That's very dangerous. ये बहुत डेंजरस है. Laughing off the warning, Aiden said, "A little danger makes it fun." वार्निंग को मजाक में उड़ाते हुए Aiden बोला, थोड़ा डेंजर ही तो मजा देता है. It's all about the thrill. सब कुछ थ्रिल के बारे में होता है. A week later at school, Aiden turned a simple race to the classroom into a daring stunt. एक हफ्ते बाद स्कूल में Aiden ने क्लासरूम तक की नॉर्मल रेस को एक डेंजरस स्टंट बना दिया. He jumped up the stairs 2 at a time. वो सीढ़ियों पर 2-2 स्टेप्स जंप करके चढ़ने लगा. Race you to the top, Aiden shouted. टॉप तक रेस लगाते हैं, Aiden चिल्लाया. His voice echoed through the hallway. उसकी आवाज कॉरिडोर में गूंज गई. His classmates ran after him. उसके क्लासमेट्स उसके पीछे भागने लगे. But none could keep pace with him. लेकिन कोई भी उसकी स्पीड के साथ नहीं चल पाया. Reaching the top, he gasped for breath. ऊपर पहुंचकर वो जोर-जोर से सांस लेने लगा. Who needs stairs when you can just fly? जब तुम उड़ सकते हो तो स्टेयर्स की क्या जरूरत? Laughing, one classmate said, "You think you're a superhero, don't you?" हंसते हुए क्लासमेट बोला, तुम खुद को सुपर हीरो समझते हो, है ना? या exactly, Aiden replied, enjoying the attention. हाँ बिल्कुल, Aiden बोला और मिल रही अटेंशन को एंजॉय करने लगा. Encouraged by his past actions, Aiden decided to take an even bigger risk. अपने पहले के स्टंट से कॉन्फिडेंस लेकर Aiden ने और बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया. His friends were watching him. उसके फ्रेंड्स उसे देख रहे थे. Check this out, Aiden exclaimed. ये देखो, Aiden बोला. He let go of the handlebars. उसने साइकिल के हैंडल छोड़ दिए. No hands, बिना हाथ के. Though he trembled slightly, he kept his balance. थोड़ा लड़खड़ाते हुए भी उसने बैलेंस बनाए रखा. I am daring and brave, he thought. उसने सोचा, मैं डेयरिंग और ब्रेव हूँ. I do what others fear. मैं वो करता हूँ जिससे बाकी लोग डरते हैं. All my friends look up to me. मेरे सब फ्रेंड्स मुझे एडमायर करते हैं. Aiden, be careful, one friend warned. Aiden संभल के, एक फ्रेंड ने वार्निंग दी. But Aiden did not listen. लेकिन Aiden ने बात नहीं सुनी. When his front wheel struck a rock, the bike shook violently. जैसे ही साइकिल का आगे वाला व्हील पत्थर से टकराया, साइकिल जोर से हिल गई. Aiden tried to regain control. Aiden ने कंट्रोल पाने की कोशिश की, but it was too late. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. The bike fell and Aiden hit the ground hard. साइकिल गिर गई और Aiden जोर से जमीन पर गिरा. His friends rushed to him. उसके फ्रेंड्स तुरंत उसके पास दौड़ कर आए. He groaned in pain. वो दर्द के मारे कराह रहा था. Call an ambulance, one friend cried. एम्बुलेंस बुलाओ, एक फ्रेंड घबरा कर बोला. Hang in there, help is coming. हिम्मत रखो, मदद आ रही है. In the hospital with his leg in a cast, reality hit Aiden. हॉस्पिटल में जब उसकी टांग पर प्लास्टर था, तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ. He would not be able to participate in the nationals. अब वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. His dream
ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ नेशनल चैंपियन वाज ओवर। नेशनल चैंपियन बनने का सपना टूट चुका था। व्हेन हिज कोच एंटर्ड द रूम, टीयर्स फ्लोड डाउन एडन्स फेस। जैसे ही कोच रूम में आया, एडन की आंखों से आंसू बहने लगे। ही क्राइड ऑन हिज कोचेस शोल्डर। वो कोच के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। आई कांट बिलीव आई डिड दिस टू माई सेल्फ, ही क्राइड। मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया? वो रोता हुआ बोला। ऑल माई ड्रीम्स आर गॉन। मेरे सारे सपने खत्म हो गए। हिज कोच हेल्ड हिम एंड सेड, दिस इज नॉट द एंड। कोच ने उसे संभाला और कहा, ये अंत नहीं है। यू हैव नेक्स्ट ईयर। तुम्हारे पास अगला साल है। अ वाइजर साइक्लिस्ट विल रिटर्न। अगली बार एक ज्यादा समझदार साइक्लिस्ट वापस आएगा। ब्रेव बट नॉट केयरलेस। ब्रेव होगा पर केयरलेस नहीं। थिंकिंग अबाउट हिज कोचेस वर्ड्स, एडन स्पोक सॉफ्टली। कोच की बातों पर सोचते हुए एडन धीरे से बोला, आई थॉट आई वॉज ब्रेव बट आई वॉज केयरलेस। मुझे लगा मैं ब्रेव हूं पर मैं केयरलेस था। एज ही रिकवर्ड, एडन थॉट डीपली। रिकवरी के दौरान एडन गहरी सोच में चला गया। ही रिटर्न टू साइकिलिंग केयरफुली। वो साइकिलिंग पर वापस आया लेकिन बहुत संभल कर। ही लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ चैंपियन। उसने चैंपियन होने का असली मतलब समझा। करेज मस्ट कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजडम। करेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझदारी होना जरूरी होता है। ही नो लॉन्गर चेस थ्रिल्स फॉर अपलॉज। अब वो तालियों के लिए थ्रिल के पीछे नहीं भागता था। ही परस्यूड एक्सीलेंस विद मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी के साथ एक्सीलेंस के पीछे चला। ही हैड ग्रोन नॉट जस्ट एज अ साइक्लिस्ट बट एज अ बेटर पर्सन। वो सिर्फ एक साइक्लिस्ट ही नहीं बल्कि एक बेटर इंसान भी बन चुका था। Share a time when a mistake or